बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन। कल से सोशल मीडिया पर अवाम भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इस चीज़ पर हो रहा है कि मुख्तलिफ जो कॉल्स कंपनीज ने कॉलर ट्यून पर शहबाज शरीफ की ट्यून लगा दी, जिसमें वो बिजली की कीमतों में कमी पर खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हैं। इसमें वो ये भी जता रहे हैं कि उन्होंने 7 रुपए यूनिट बिजली सस्ती करके आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। ये चक्कर कुछ यूं है कि जैसे ही आप किसी को कॉल करें तो आपका अच्छा खासा मूड होता है, लेकिन इसी वक्त ये आपके कानों में शहबाज शरीफ का पैगाम गूंजता है, जिससे सारे एहसासात का सत्यानाश हो जाता है। यह आवाज़ सुनना ऐसे ही है जैसे किसी अनजानी मुसीबत का अचानक नमूदार हो जाना या इंसानी असाब पर हमला आवर हो जाना है। वैसे शहबाज शरीफ की बेशर्मी की हद है। ये शोबाजी जो है वो यही कर सकते हैं कि बिजली की कीमत को 25 रुपए से 56 पर ले जाए और फिर 7 रुपए कम करके इतना बड़ा एहसान जतलाए कि बाकायदा कॉलर ट्यून बनकर लोगों को पकाए। ये काम सिर्फ ये लोग ही कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया सारिफ ने इस पर बड़ा दिलचस्प इज़हार ख्याल किया है कि बिजली के यूनिट में की जाने वाली कमी वापस ले लें और मजीद 7 रुपए इजाफा कर दें, मगर खुदा का नाम है शहबाज शरीफ की आवाज वाली ट्यून हटा दें। इस बात से अंदाजा होता है कि अवाम के शहबाज शरीफ के साथ प्यार का लेवल क्या है, कुर्बत क्या है, कि इसके बावजूद शहबाज शरीफ है कि वो अपनी साख को तबाह करने के लिए वो जो भी रह गई है दिन रात एक किए हुए हैं। बाकी टेलीकॉम कंपनी से भी गुजारिश है कि कोई भी कॉलर ट्यून लगाने से पहले अवामी जज्बात का ख्याल करें, कहीं लोग आपकी कंपनी की सिम जो है वो बंद ही ना कर दें। खबर एक और भी है, और यह है कि IMF के साथ अगले बजट पर मुज़ाकरात का आगाज रवां साल मुतवक्को है, जिसके तहत क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ और इसे अगले माली साल के फाइनेंस एक्ट का हिस्सा बनाए जाने का इम्कान है। रिटेलर्स, होलसेलर्स और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने का फैसला भी किया गया। नए माली साल में टैक्स महसूलात का हदफ 15,270 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया। नए माली साल के लिए 2,300 अरब का इजाफे का तखमीना है। अब जिस वक्त ये खबर सामने आई थी कि ये टैक्स हदफ 15,270 अरब रुपए तक जाने लगे हैं, इसी वक्त ही शक गुजर गया था कि ये किसी न किसी तरीके से अवाम को ठगने लगे, दोबारा से कोई वारदात डालेंगे। जिसके बाद हमने देखा कि उन्होंने पेट्रोल पर 10 रुपए लेवी लगाई। अब पता चल रहा है कि ये मजीद 5 रुपए कार्बन लेवी लगाने लगे हैं। ये झोंके हैं जो अवाम को सिमट चुकी है। फॉर्म 47 वाले अगर वाकई ही खुद को हुकूमत समझते हैं और हुकूमत है तो कम से कम महदूद पैमाने पर ही अकल का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ज़राए आमदनी कम होते जा रहे हैं, लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ टैक्स पे टैक्स लग रहा है, ज़राअत पर टैक्स लगा रहे हैं, किसान की गंदम पर हमला करना मुल्की सालमियत पर हमला करने के मुतरादिफ है। लेकिन ये लोग किसी भी तरह से मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आ रहे, उल्टा IMF से पैसे ले लेकर पाकिस्तानियों को के नाम पे लूट मार कर रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या मजाक होगा कि रवां साल का टैक्स हदफ हासिल करने में हुकूमत को मुकम्मल नाकामी हुई। इसके बावजूद ये टैक्स नेट पे 300 अरब का इजाफा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अवाम को फिर से कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी, दोबारा से अवाम का खून निचोड़ा जाएगा। अगर अवाम को ज़बाई करना है, हुकूमत की तरक्की और कामयाबी है इसके ज़बा करने में, तो इस कामयाबी पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है और सिर्फ लानत भेजी जा सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे पर कभी समझौता नहीं करेंगे। ये कौन कह रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है। हर रोज पीपल्स पार्टी एक ही तरह का बयान दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि ये सब नून लीग से मिले हुए हैं और खुद ही उन्होंने सिंध के पानी पर डाका मारने की मंजूरी दी है और अब अवामी रद्द अमल से पीछे हट रहे हैं, जैसे कि मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भी आपको बता चुका हूं। पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सिर्फ वोट बचाने की कोशिश कर रही है। नहरों की मंजूरी खुद आसिफ अली जरदारी ने दी, जैसे मैंने आपको बताया था। अब बिलावल भुट्टो और इनके तर्जुमान इसकी मुखालफत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने समझौते वाली हुकूमत ले ली है, समझौता करके मंसूबे पर दस्तखत कर दिए है, समझौता करके जमहूरियत का कत्ल कर दिया है, समझौता करके 26वीं आईनी तरमीम पास करवा ली है, समझौता करके किसान को तबाह कर डाला, समझौता करके अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है, समझौता करके अवाम को IMF के हवाले कर दिया है, सिंध के पानी और नहरों पर डाका डाल दिया है। अब पता नहीं वो कौन सा समझौता है जो पीपल्स पार्टी वाले भाई नहीं करना चाहते। मेरा ख्याल ये है कि ये तौबा करने वाला समझौता
नहीं करना चाहते कि ऐसे काम करते रहने हैं और तौबा नहीं करनी है, गंद फैलाना है, करप्शन करनी है, तौबा नहीं करनी है। एक और चीज जो है वह वो 85,000 पाकिस्तानियों ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे फैलाने से इनकार किया, खबर है। सिर्फ कराची में 34,000 अफराद ने बच्चों को पोलियो से बचाया कि कतरे फैलाने से मना कर दिया है। ये कौन कह रहा है? ये वफाकी वजीर कह रहा है सेहत का, मुस्तफा कमाल। और उसने कहा कि किसी ने क्या खूब कहा है, वो जैसे कहते हैं कि हर शाख को लू बैठा है, अंजाम गुलस्तां क्या होगा। मुस्तफा कमाल साहब, अगर आपको फरमाइशी तौर पर वजीर सेहत बना ही दिया गया है ना, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय इस मसले पर तवज्जो दो, हल करो। हुकूमत हो तुसी। हमारे दौर में पोलियो खत्म होने के करीब था, लेकिन अब आपकी बातों से लग रहा है कि अगले 50 साल भी हम ये गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, मुस्तफा कमाल साहब के नाम के साथ वजीर सेहत का लफ्ज़ देख कर ही दिल को कुछ हो जाता है कि पूरे मुल्क में जो है कोई हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं था जिसे वजीर सेहत लगाया जाता। बहरहाल इसके ऊपर 100 बातें हो सकती हैं, काउंटर आर्गुमेंट भी है इस पर। आखिर क्यों इतना खिलवाड़ किया जा रहा है सेहत के साथ, इस मुल्क के साथ? ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो ऐसे लोगों को मुसल्लत किया गया? बाकी मुस्तफा कमाल ने ये तो बता दिया कि इतने ज़्यादा लोगों ने पोलियो के कतरे जो है वो नहीं पिए और केसेस में भी इजाफा होता जा रहा है, मगर उन्होंने हल नहीं बताया। ये हमारा निज़ाम सेहत है इस हुकूमत में, बाकी शोबे भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। और हुकूमत की इन्हीं हरकतों की वजह से हज़ारों डॉक्टर्स मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि पिछले 1.5 साल के दौरान जैसे फिगर्स बता रहे हैं कि 18 लाख से ज़्यादा लोग जो है मुल्क छोड़ के चले गए। ये तारीखी एक माइग्रेशन है जो हुई है, और मौके नहीं है, रोज़गार नहीं है, हालात नहीं है। सो इस हुकूमत को शर्म करनी चाहिए और कुछ हया करना चाहिए। थैंक यू।